विशिष्ट अतिथि थे, उनके लिए एक बार जोरदार अभिनंदन। मैं क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं चाहूंगा कि कृतियों पे वक्तव्य होने से पहले के पूर्व त्रिवेणी प्रसाद दुबे मनीष जी, उन्होंने जिनकी प्रेरणा से ये किताबें लिखी, वह प्रेरणा उन्हें कहाँ से मिली, कैसे मिली, और उन्होंने निबंध के इतने विविध आयामों को कैसे चुना, क्योंकि वो कवि भी हैं, लेखक भी हैं, और निबंध में विषय को चुनना ये जटिल प्रक्रिया होती है। किस विषय पर लिखना है, किस विषय पर विचार प्रस्तुत करने, ये एक जटिल प्रक्रिया है, और उससे उन्होंने किस तरह से इस पुस्तकों में संग्रहित किया गया है और अपना अभिमत प्रकट करने की कृपा करें। आज के इस समारोह की अध्यक्षता कर रहे परम आदरणीय डॉक्टर विष्णुगिरी गोस्वामी जी, आज के इस आयोजन की मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के पूर्व पीडीटी श्री महेश चंद्र द्विवेदी जी, आदरणीय परम आदरणीय वरिष्ठ साहित्यकार सुल्तान शाकिर हाशमी जी, गोपाल कृष्ण शर्मा मृदुल जी, अनिल नेसू जी, मंगल जी, आदरणीय प्रोफेसर उषा सिन्हा जी। अभी कुछ दिवस पहले ये बात हो रही थी कि मेरे प्रत्येक आयोजन में, आज से नहीं 1 दशक से ऊपर हो गया, प्रत्येक आयोजन में आपका आशीष निरंतर मिलता रहता है, और उसका परिणाम ये है कि लेखनी वो चलती रहती है। तो ऐसे समृद्ध मंच के आशीषों से और शुभकामनाओं से लेखन निरंतर चलता है। योगेश जी ने एक प्रश्न ये कहा कि इतने निबंधों की प्रेरणा कहाँ से हुई। 6-7 वर्ष का ये प्रयास है, जिसमें कुल जो है 200 निबंधों का लेखन संभव हुआ, और विषय कुछ हमने अपने आप चुने, कुछ ऐसा था, कुछ मैं ऐसे व्हाट्सएप पटल से एक का नाम लेना चाहूंगा विशेष तौर पे, जो आज का सबसे साहित्यिक पटलों में सबसे उम्दा साहित्यिक पटल है, मंजिल ग्रुप साहित्यिक मंच, जिसमें प्रत्येक रविवार के लिए एक विषय दिया जाता है, एक गद्य का, एक पद्य का, प्रत्येक सप्ताह समझिएगा, और रचनाकार रचना प्रस्तुत करता है, उस पे जो है उस पे बड़े गूढ़ समीक्षा करते हैं। ऐसी दीपा पुटी वाली समीक्षा नहीं होती, ऐसी होती बिल्कुल मतलब जिसमें जो है सत्य उजागर होता है। तो ये जो है उसके परिणाम तय करीब 2 अलग अलग विभिन्न विषयों पे 200-250 निबंधों के लेखन का सुयोग हुआ। उसके बाद मैंने कहा 250 निबंधों की अगर संग्रह कहीं हो तो वो तो खाली लाइब्रेरी में, पुस्तकालय में वो संचित हो जाएगा, कोई उसकी ओर साहस भी नहीं करेगा देखने का। तो फिर मैंने उसको वर्गीकृत करना चाहा अलग अलग जो संभव वर्ग है, तो उसमें 5 वर्ग उनके बने। उसी का परिणाम है 5 निबंध संग्रह मेरे आए, जिनमें से 3 का ये 3 उसी 5 के सदस्य हैं, जिनका योग इस वर्ष हुआ, और 2 शेष अगले वर्ष जो है उनका आएगा। और ये अलग अलग विषय पे थे, तो मैं दोनों की संक्षेप में बात करता हूं। वैसे तो विशेषज्ञ वक्ता उस पर बोलेंगे तो मेरे बोलने का कोई औचित्य नहीं बनता, मैं तो केवल वो सोर्स बताने का प्रयास कर रहा हूं। मानव मन की सीमा रेखा, अनेक सृजन है, अनेक गीत हैं इस प्रकार के, जैसे मन के लिए कहा जाता है असीम है मानव असीम, लेकिन कबीर दास ने कहा है कि अगर आप अपने मन पे, मानव अपने मन पे अगर ज्ञान का नियंत्रण नहीं स्थापित करता है, तो उसका मन जो है जंगल में विचरण करते हुए पागल हाथी के समान है। तो ये सीमा रेखा कोई नैसर्गिक नहीं है, लेकिन मानव को अपने ज्ञान को अगर जो है नियोजित करना है, अगर उचित दिशा प्रदान करनी है, तो वो सीमा रेखा उसको निर्धारित करनी पड़ेगी, अन्यथा मन भटक के क्या से क्या करना कुछ है, करेगा कुछ। तो इस भावभूमि से लेते हुए उसमें बना, उसमें कई अंग हैं उसके जो है, जैसे एक उसमें रंग है। अब रंग शब्द ऐसा है कि उसके इतने आयाम हैं
कि वो भी एक शोध का विषय है। मैंने कई जो है उसमें शोध पत्रों को भी पढ़ा, वो देख करके फिर जो जो भाव मेरे पास आए मैं उसको लिखता गया। निरंतर एक एक निबंध जो है 4-5 बार संशोधित भी हुए उसमें पूर्ति भी एक दिवस का परिणाम नहीं हो सकता। एक तो ये आया, दूसरा ये है कि समाजवाद, समाज संस्कार और साहित्य, वो भी इसी प्रकार के अध्ययन से और इसी प्रकार के लेखन से और प्रस्तुति से, और उसमें जो कुछ विद्वानों ने संस्तुत किया, अपने संशोधन बताए, कुछ एडिशनल चीज बताई, उसको जोड़ के ये बना जो है वो भारतीय संस्कृति और उसकी अनमोल धरोहर तो एक ऐसा विषय है, ये तो जो है भारतवासी ही समझ सकता है और हम सब भारतवासी हैं। तो उसमें हमने जो है जो साहित्यिक आयाम है उसको भी लेते हुए, इसके अलावा कुछ ऐसे जो है उनको उससे जोड़ा मैंने, जो हमारे बहुत प्रिय ऐसे गीत थे पुराने गीतकारों के। आमतौर पे लोग समझते हैं कि जो फिल्मी गीतकार समीर, जो आजकल के बहुत सफल गीतकार हैं, उन्होंने कहा जब मंचों को उनको स्थान मिलता है तो बेचारे कोने में बैठे रहते हैं, जो साहित्यकार उनको मानते ही नहीं साहित्यकार। लेकिन मेरा ये मानना है कि कुछ ऐसे गीतकार जैसे शैलेंद्र हो गए या नीरज के गीत हो गए, उन्होंने जो गीत दे दिया वो अनन्य है। तो उन सब में भारतीय संस्कृति, जैसे हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, इस तरह के ऐसे तमाम वो हैं। तो साहित्य के साथ में जो उसके सरल स्वरूप है उसका समावेश करते हुए भारतीय संस्कृति और उसके अनमोल धरोहर और समाज संस्कार और साहित्य, इन सब का समावेश हुआ। सही बात ये है, शोध तो मैंने बताया, लेकिन ये है कि जब तक विद्वानों का और जो है शुभ चिंतकों का, और सामने मेरे तमाम लोग बैठे हुए हैं जिनके मुखमंडल के भाव मुझे सतत प्रेरित करते हैं, एक से एक विभूति, मैं सबका नाम नहीं लूंगा, नाम लूंगा तो शाम हो जाएगी। तो ये ऐसे ऐसे लोग हैं कि एक बार ध्यान से इनके मुखमंडल के भावों को देख लीजिए, सृजन गद्य या पद्य हो जाएगा, स्वतः प्रेरित करते हैं। तो ये सब प्रेरणामय जो परिवेश है, जो आप सबकी संगत का असर है, मैं आज आप सबको सम्मुख पाके और मंचासीन विभूतियों के सम्मुख बोलते हुए मुझे गौरव का आभास हो रहा है। मैं अभिभूत हूं, और अगले वर्ष भी योगेश जी कह रहे थे नाम के अनुरूप, त्रिवेणी के अनुरूप 3 आएंगी। मैं बता दूं कि आज से 2014 में इसी सभागार में, तब मैं सेवा काल में था, मेरी 3 पुस्तकें लोकार्पित हुई थी। मनीष सत्सई, दर्शन और एक और पुस्तक थी, 3 पुस्तकें मेरी लोकार्पित हुई थी, उपन्यास चयन। फिर बीच में अवरोध आया, कोरोना काल आया, बाधाएं बढ़ी, लेकिन गत वर्ष भी मेरी 3 पुस्तकें लोकार्पित हुई। वो यहाँ नहीं हुई, प्रेस क्लब ये मरम्मत में, ये अनुरक्षण में था। तब 3 वर्ष से ये अनुरक्षण में था। आज तो मैं इसको देख के अभिभूत हूं, इसकी दशा को, क्योंकि मैं जो उस समय देखा था उससे भी बहुत अच्छा है। मंच का आता पता नहीं था कहीं, तो ये देख के मैं अभिभूत हूं, और ये सब नवीनीकृत लग रहा है। तो ये सब एक सौभाग्य की बात है, मैं आप सबके सामने बोल रहा हूं, ये ईश्वर का सौभाग्य है, और ऐसे समृद्ध मंच के सम्मुख हूं। मैं बहुत बहुत आभारी हूं सभी का कि आप सबने मेरा आज उत्साहवर्धन किया आकर के, क्योंकि उत्साहवर्धन के बिना एक समर्पित साहित्यकार कभी जो है प्रेरित नहीं हो सकता है, और उसकी लेखनी अवरुद्ध हो सकती है। रुक तो नहीं पाएगी, लेकिन थोड़ा मतलब कि वो डिसनरेट हो जाएगी। तो आप सबको प्रणाम है, आप सबको नमस्ते, बहुत सभी माननीय अतिथियों से निवेदन है कि कोई भी प्रस्थान ना करे, सभी का सम्मान होना है। सभी हमारे लिए